क्या जब कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन करे, किसी का सपोर्ट करे, तो वो सनातन का अपमान हो गया? और यदि यही काम मांस मछली खाएं अनुराग ठाकुर उस वेशभूषा में, अपमान नहीं है? हनुमान जी के वस्त्र पहनकर यदि कोई अध्यक्ष की रैली में डांस करे, वो अपमान नहीं है? साधु संत दो तरफ से क्यों देखते हैं? यदि अपमान ये है तो ये भी है। क्या इस तरह के धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए राजनीति में? अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं आप। जी महाराज। शिल्पी जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से ज्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं रख पाऊंगा जी। कि ये बात सरासर, देखिए वो जिस पार्टी में काम करती है हम उनका खूब सम्मान करते हैं, जो क्यों भी वो शिल्पी जी भी हमारी सनातनी है और हम सब माताओं का खूब सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि राम मंदिर की लड़ाई को पहले तो इन्होंने पुरजोर तरीके से लड़ा, चाहे समाजवादी की पार्टी वाले हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इन्होंने भयानक तरीके से विरोध किया। 18-18, 22-22 वकील खड़े किए तक ताकि राम मंदिर नहीं बन पाए। जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया तो इनको लगा कि हमारे हाथ से तो छीका फूट गया, अब क्या किया जाए। उसको राम मंदिर को किसी भी तरीके से उस समय शंकराचार्यों को बरगला कर इन्हीं लोगों ने रुकवाया था। मैं आपको बताता हूँ ना सच्चाई, मैं तो उस कार्यक्रम में था और एज ए गेस्ट हमको बुलाया गया था, हम 6 दिन रहे वहां। शंकराचार्य को इन्हीं लोगों ने बरगला के रुकवाया था। मैं अगर कहेंगे तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूं। दूसरी बात, उसके बाद अब जब पप्पू यादव जो एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने, आप देखिए कि संतों का चोला पहनकर राहुल गांधी के पैर पड़ रहा है और राहुल गांधी के पैरों में हनुमान जी की तस्वीर भी रख रहा है और चंदे की पेटी, मतलब चंदा चोरी करके भाग रहा है। कौन सा संत आपको चंदा चोरी करता हुआ पकड़ा गया, ये बताइए? क्या आवश्यकता थी? क्या ये इतना कम हो गया था कि आप लोगों ने राम सेतु का, राम मंदिर का विरोध किया कि अब संसद के, मतलब देश के संविधान के मंदिर में आप जो है राम जी को घसीट कर ले गए और वहां राम जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने चोरियां करी थी, कर्मचारी, देखो आपके यहाँ कोई प्रतिष्ठान में आप अगर कर्मचारी रखेंगे तो 24 घंटे उन पर नजर नहीं रख सकते, चोरी वो भी करते हैं, ये गारंटी के साथ कहता हूं। और जिन्होंने चोरी करी, हमने उनके ऊपर, और सबसे पहले ट्रस्ट ने कार्रवाई करी है राम मंदिर चोरी पे। जब राम मंदिर चोरी हुई तो ट्रस्ट ने ही एफआईआर दर्ज कराई, कोई अखिलेश यादव या राहुल गांधी नहीं आए थे वहां। लेकिन ये बात का बतंगड़ बनाना, किसी भी प्रकार से राम भक्त का वो चोला ओढ़ लेना, उस समय हम किसी कांग्रेस के व्यक्ति के पास अगर गए होंगे चंदा मांगने तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अभी तो स्थिति ठीक नहीं है, राम जी करेंगे। किसी कांग्रेसी, मेरे पास तो एक भी रसीद नहीं है कि जिन लोगों ने इस तरह आप सीधे तरीके से खारिज नहीं कर सकते। हमने बहुत कार्यक्रम चलाए हैं महाराज जी। दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया, पीसी शर्मा ने चंदा दिया। यहाँ मैं कांग्रेस के आपको 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं के, बड़े नेताओं के नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने चंदा दिया। नहीं, आप ये कहो कांग्रेस ने किसी ने चंदा ही नहीं दिया तो ये गलत है। चंदा मांगने वापस भी तो जा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी पैदल यात्रा करने वाले हैं और चंदा लेने वापस जा रहे हैं वो। आप ये मत कहो कि किसी भी कांग्रेसी ने चंदा नहीं दिया भाई। धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। नहीं, मैं एक चीज बताऊं, जिन लोगों से हमने कहा होगा उन्होंने हमारी नजर के सामने तो नहीं दिया, और जिन्होंने दिया वो मांगने जा रहे हैं वापस कि हमारा चंदा वापस दे दो। तो भैया ले लो आपका चंदा, अगर आपके यही सनातन की रीति आपको सिखाई जाती है तो आप चंदा वापस ले लीजिए। लेकिन हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि सनातन को और राम जी को इस प्रकार से जो है लोकतंत्र के मैदान में आप अपनी राजनीति सेकने के चक्कर में उसको बदनाम करने की कोशिश न किया जाए जी। लेकिन सनातन को सिर्फ क्या कांग्रेस ही लेकर आती है राजनीति की पिच पर? तब आप साधु संत विरोध नहीं करते जब साधुओं को चोर फिल्मों में दिखाया जाता, वो भी तो समाज देखता है। की बात है, मैं उस चीज का गवाह हूं और मैं बोलने वाला हूं। हमने आश्रम पिक्चर का उनका पूरा सेटअप तोड़वा दिया था यहाँ, पूरा जब वो किया था। और जब भी पंडितों को और साधुओं को चोर बताया गया तो ये जो है 1990 की पहले की पिक्चरों में सारे संतों को, लाला को, ब्राह्मण को चोर बताया गया। मुल्ला जी जो है वहां मददगार साबित होते थे। ये अगर पिक्चर का भी नाम बताओ आपको तो आप कहिए तो मैं सूची भेज देता हूं। उस समय ये किया जाता था कि सारे पंडितों को चोर बताया जाता था, लालाओं को चोर बताया जाता था, संतों को चोर बताया जाता था और बलात्कारी बताया जाता था उन पिक्चरों में। ये 1990 की पहले की दशक की जो पिक्चरें हैं, उस समय सनातन के लिए तो बहुत बड़ी खाई ये लोग खोदते थे। लेकिन जब धीरे धीरे सनातन जो है अपने बल पे खड़ा होने लगा तो चारों तरफ से लोग घेराबंदी करके खड़े हो गए कि आप सनातन को नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती का इसका